हेलो डियर रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीसी के ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के रिगार्डिंग क्या नोटिफिकेशन आया है, प्लस राउंड 4 आपका कब से स्टार्ट हो सकता है और क्या नए डेवलपमेंट्स है। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और आराम से समझना, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अब आगे क्या एक्टिविटी होने वाली है। ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में नीट पीजी की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हो कि नए अपडेट्स आए हुए हैं। नया शेड्यूल एक बार फिर से पब्लिश कर दिया है एमसीसी ने, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें होच पोच चल रही थी। आप सब लोग जानते हो कि हर एक राउंड कंडक्ट हो रहा था, उसके बाद में कोर्ट में जा रहा था, फिर कोई राउंड कंडक्ट हो रहा था, फिर कोर्ट में जा रहा था। तो इसके चलते काफी टाइम तक ये जो ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की काउंसलिंग है, या फिर ये कह लो कि ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग है, वो कंटिन्यूसली डिले पे चली। और डिले चलने के बाद में कंटिन्यूसली हर एक राउंड के बाद में आपको देखने को मिला कि नया शेड्यूल पब्लिश हुआ। तो अब थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद में भी एमसीसी ने कुछ नोटिफिकेशन दिए हैं, उसको मैं आपको समझाऊंगा। प्लस ये बताऊंगा कि अब आपका जो राउंड 4 है वो कौन सी डेट से स्टार्ट होगा और कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कौन एलिजिबल है इस राउंड के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, ताकि आपको डाउट ना रहे कोई भी। क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब अगर आपको फाइनल सीट चाहिए है तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, तो वहां पर नंबर ऊपर गिवन है, वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कांटेक्ट हमें कर सकते हो। जिन्होंने किया हुआ है हमें कांटेक्ट, या फिर जो हमारे कांटेक्ट में है, तो हम उनका काम इजीली कर देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपडेट आपको मिल जाएगी। प्लस जो करना चाहते हैं, सीट लेना चाहते हैं, वो कांटेक्ट जरूर करके रखिए, क्योंकि ये आपके पास अब फाइनल राउंड होने वाला है। इसके बाद में अगर जो पॉसिबिलिटीज हालांकि है एक और राउंड होने की, वो बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल यही समझ के चलो कि ये फाइनल राउंड है। तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक जरूर करना, क्योंकि इस एएस नीट यूट्यूब चैनल ने नीट यूजी प्लस पीजी दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको उसी एफिशिएंसी के साथ में प्रोवाइड करवाई है जहां पर आपको जरूरत होती है। तो फिर आप जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर देना ताकि हर एक स्टूडेंट जो कि नीट 2024 में सीट लेना चाहता है, 2025 में एक बार फिर ये ड्रामा वगैरह नहीं देखना चाहते, तो आप जरूर कांटेक्ट करिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो चलो पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटे की क्या नोटिफिकेशन आए हुए हैं उसके बारे में। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहां पर आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूं कि मॉडिफाइड पीजी काउंसलिंग 2024 शेड्यूल आफ्टर परसेंटाइल रिडक्शन डेट 8 ऑफ फेब 2025 को। तो आप चेक कर रहे हो कि 8 ऑफ फेब को मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो उसी डेट को आपका एक बार फिर जो है शेड्यूल चेंज हो गया है, यानी कि मॉडिफाई ऑल इंडिया कोटा स्टेट काउंसलिंग शेड्यूल। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ऑल इंडिया कोटे की अगर कोई चीज चेंज होती है तो डेफिनेटली वो स्टेट कोटे को भी इफेक्ट करेगी। और ये आपको सामने दिख रहा है कि ऑल इंडिया कोटे का एक बार फिर नया शेड्यूल पब्लिश हो गया है। इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी डेट को कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, और जो राउंड थर्ड है वो कहां तक जा सकता है उसके बारे में भी बात करूंगा मैं। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन है कि स्टेट जो है नोटिस है, यहाँ पर चेक करो कि नोटिस फॉर स्टेट ज्वाइंट कैंडिडेट लिस्ट यहाँ पर ये भी अवेलेबल है, इसकी भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं शेड्यूल के ऊपर कि शेड्यूल क्या कहता है, और फिर हम बात करेंगे आने वाला मैं ले नहीं रहा हूँ। अभी कोशिश की थी कि मैं आपको आपके सामने ले लूं, लेकिन अब उसमें ज्यादा डिस्कस अपन नहीं करेंगे। यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये डेट्स कंप्लीट हो चुकी है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाऊं कि ये जो रिजल्ट है ये 27 ऑफ जैन को आया था, लेकिन इन्होंने एक बार फिर करेक्शन करा है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये डेट यहाँ पर गलत डाल दी है, 25 ऑफ जैन 2025 डाल दी है, जो कि आप सब लोग जानते हो कि 27 को रिजल्ट आया था। लेकिन अब इसके लिए क्या बोल सकते हैं, बट ठीक है, रिपोर्टिंग की टाइमिंग, क्योंकि अब ये चीजें हो चुकी हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। पॉजिटिव में बात करते हैं तो रिपोर्टिंग आपकी डेट से 26 ऑफ जैन से स्टार्ट होकर 9 ऑफ फेब हो गई है। तो जैसे कि मैंने आपको याद करो 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था कि आपकी जो एमसीसी के जो राउंड 3 की क्या तो कैंसिल होने का या फिर रिजल्ट दोबारा आने की जो बात का जो डेट है, वो हियरिंग है, वो 7 ऑफ फेब को कंप्लीट होने वाली है, हियरिंग 7 को है। तो जिस दिन हियरिंग होगी उस दिन तो चीजें, यानी कि उस दिन आपका फाइनल रिपोर्टिंग नहीं होगी, ये एक्सटेंड होगी। तो अब आपके सामने है ये एग्जांपल, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हर दूसरे वीडियो में मैं आपको जो बोल रहा होता हूँ पीछे की वीडियोस में वो प्रूव कर रहा होता हूँ। तो ये देखो, हमने आपको बताया था कि एक्सटेंड होगा, तो ये 9 ऑफ फेब तक एक्सटेंड हो गया है, जो कि लास्ट डेट 7 ऑफ फेब 2025 थी। तो आती है बात समझ में। तो डाटा को इसको चेंज कर दिया गया है। अब दूसरी चीज आती है कि यहाँ पर डाटा शेयरिंग होगी 10th ऑफ फेब से लेके 11th ऑफ फेब के बीच में, यानी कि ऑल इंडिया कोटे में इन स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है, तो अब वो बाकी के स्टेट से यानी कि बाकी की काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। तो ये बात आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात हुई थर्ड राउंड की। लेकिन अब थर्ड राउंड की बात नहीं है, हम लोग चलते हैं फोर्थ राउंड के ऊपर, क्योंकि ये
उन स्टूडेंट के लिए जरूरी है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो याद करो कि आपके रजिस्ट्रेशन की डेट जो थी 7 Feb 2025 से स्टार्ट होनी थी 11 तक थी, लेकिन अब ये डेट चेंज होकर 12 February से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो याद करो, जो स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर हमारी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, 7 से होगी या फिर नहीं होगी, तो नहीं, आपकी काउंसलिंग 12 Feb से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ये भी डाउट क्लियर हो गया कि कौन रजिस्ट्रेशन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन 12 Feb 2025 से 16 Feb 2025 तक कर सकता है। अपनी सिक्योरिटी मनी पे करिए और अपना रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। चॉइस फिलिंग आपकी 13 Feb से स्टार्ट हो जाएगी, वही 16 Feb तक चलने वाली है। टाइमिंग आप चेक कर लेना, इसमें टाइमिंग ये नहीं है कि जो टाइम आपको दिया गया है एग्जैक्टली उसी टाइम पर स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं होता है, इसमें डिले होता रहता है। सीट अलॉटमेंट आपका हो जाएगा 17 Feb 2025 से लेकर 18 Feb 2025 तक, और रिजल्ट आपका 19 Feb को आ जाएगा। और 19 Feb तक ही आपकी काउंसलिंग जो है, आपका ये होगा कि आपको सीट मिली है या फिर नहीं मिली है। उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, लास्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। रिपोर्टिंग आपकी 20 Feb से लेकर 28 Feb 2025 तक थी। और याद करो, ये वाली डेट स्टेट काउंसलिंग के लिए थी पहले, जो कि अब आप ऑल इंडिया कोटे की हो चुकी है। तो अब आपकी काउंसलिंग फरवरी में भी एंड नहीं होगी अगर हम स्टेट्स की बात करें, क्योंकि हम तो ऑल इंडिया कोटे के राउंड 4 की बात कर रहे हैं, स्टेट राउंड की बात कर रहे हैं, जो कि कंप्लीट होगा। लेकिन इसके बाद में स्टेट का भी तो होगा, उसकी भी तो डेट आगे रहेगी, तो वो चली जाएगी मार्च में आपकी। आती है बात समझ में? तो 1 मार्च को डाटा शेयर होगा उन स्टेट के साथ में जिनको कि ये बताया जाएगा कि इन स्टूडेंट को एडमिशन हमने दे दिया है, तो अब आप यहाँ पर एडमिशन नहीं दे सकते। तो आती है बात समझ में? तो ये था। अब उन स्टूडेंट के लिए डाउट जो कि ये चाह रहे थे कि सर हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कब से स्टार्ट होगी हमारी काउंसलिंग, कुछ अपडेट दे दीजिए। तो अपडेट आपको मैंने कर दिया है कि ये आपका शेड्यूल चेंज हो गया है। एक बार फिर एमसीसी का नोटिस था, मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना। अब बात करेंगे हम लोग इस नोटिफिकेशन की, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि नोटिस फॉर स्टेट ज्वाइंट कैंडिडेट लिस्ट। अब ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें ये भी मैं समझाऊंगा साथ ही साथ कि यहाँ पर राउंड स्टे के लिए कौन कौन एलिजिबल है, जिनको सीट मिल गई है क्या वो एलिजिबल है या फिर नहीं है, वो मैं आपको इस वीडियो में। तो ये नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पर 8 Feb 2025 का ही है। इसको मैं समझाता हूँ आपको। अर्जेंट अटेंशन डीएमईज एंड डायरेक्टर्स ऑफ स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटीज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब इनका क्या ये नोटिफिकेशन है, इसमें मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात ये है, वो जो है वो इंपॉर्टेंट है। The filtering out of joint candidate through state counseling is mandatory before state vacancy round of UG counseling 2024। अब ऑल इंडिया कोटे में जिन स्टूडेंट को किसी भी स्टेट में सीट मिल गई है, या तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में, तो वो स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटे के राउंड 4 में, यानी कि जिसको स्टे राउंड बोल रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसलिए इनको वीडिंग आउट करने की बात की जा रही है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। अब थोड़ा सा और इसको एलोबरेट कर देता हूँ मैं। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझाना जरूरी है, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। अब देखो, चीजें यहाँ पर दिखाएंगे। इन व्यू ऑफ अबाउट इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द राउंड 3 ऑफ पीजी काउंसलिंग 2024 इज अबाउट टू गेट ओवर एंड द स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ पीजी काउंसलिंग 2025 इज गोइंग टू स्टार्ट। यानी कि थर्ड राउंड अब कंप्लीट हो चुका है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जब स्टे राउंड स्टार्ट होगा ऑल इंडिया कोटे का, तब तक राउंड थर्ड जो है स्टार्ट हो जाएगा, आई मीन एंड हो जाएगा, उसकी रिपोर्टिंग वगैरह सारी चीजें। तो उसके बाद में स्टे वैकेंसी राउंड जो है स्टार्ट होने वाला है। Hence, all state counseling authorities are requested to share the data of joint candidates of all rounds held so far on intra MCC portal provided by the MCC latest up to 5 PM of 11th Feb 2025 तक। ये कहने का मतलब ये है, इनका इंग्लिश पढ़ने से ज्यादा फायदा है कि अपन को ये समझ में आए कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। बोलना ये चाह रहे हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं वो हमें डाटा शेयर करेंगे 11th of Feb 2025 तक कि इन स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, उन्होंने ज्वाइन सीट कर ली है, तो ये हमारे साथ शेयर करो, ताकि हम उनको ऑल इंडिया कोटे राउंड 4 में, यानी कि जिसको स्टे राउंड बोल रहे हैं, उसमें सीट नहीं दें, या फिर उनको वीड आउट हम कर पाए फॉर सीट्स प्रोसेसिंग ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्टे वैकेंसी राउंड की सीट हम प्रोसेस करें, उससे पहले हम उनका स्टूडेंट के बारे में पता रहे, इनको सीट मिल गई है तो इनको सीट अब नहीं देनी है। तो आती है बात समझ में, ये चीज ये बोलना चाह रहे हैं। अब और एक स्टूडेंट जिनको कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें स्टेट के किसी राउंड में सीट मिल गई है, तो ये उनके लिए है। सिमिलरली द लिस्ट ऑफ जॉइंट कैंडिडेट ऑफ राउंड फर्स्ट, राउंड 2 एंड राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया कोटा पीजी काउंसलिंग 2024 conducted by MCC has been enclosed below for
फॉर वीडिंग आउट बाय द स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटीज। तो यानी कि स्टेट को बोला गया है कि जिन स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटे के राउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सीट मिल गई है, जिन्होंने ज्वाइन कर ली है, अब उनको बाहर कर दो आप काउंसलिंग से, किसी को सीट नहीं देनी है। आ गई है बात समझ में। द कैंडिडेट्स ज्वाइन थ्रू ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग शुड बी वीड आउट। ध्यान रखना कि जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा से भी सीट ले ली है वो वीड आउट कर दिए जाएंगे बाय स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज। तो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज भी ऐसा कर सकती है, इसका उल्टा भी आप कर सकते हो फॉर एनी फर्दर स्टेट काउंसलिंग राउंड्स। आगे के किसी भी राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो अगर तो आपको किसी भी स्टेट में सीट मिली हुई है किसी भी राउंड में। तो जिन स्टूडेंट को डाउट था, आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया है। ये नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया है। अब नीचे है उन स्टूडेंट की लिस्ट आपको दिखाई जाएगी। ये टोटल पेज 1351 पेजेस की लिस्ट आपको दिख रही होगी। ये 1351 पेजेस की लिस्ट दिख रही होगी। तो ये लिस्ट ठीक उसी तरीके की लिस्ट है जो कि आपको मैंने ऑल इंडिया कोटे की दिखाई थी। यहाँ पर चेक करो एडमिटेड लिस्ट, यहाँ पर चेक कर लो कि स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है और ये सब चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि इन स्टूडेंट को सीट मिल गई है। आपका नाम भी अगर इसमें नहीं है तो आप जरूर इनसे कॉन्टेक्ट करिए, आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये थी अपडेट्स ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के रिगार्डिंग, राउंड 3 कंप्लीशन के रिगार्डिंग, प्लस राउंड 4 कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में है। तो शेड्यूल मैंने आपको दिखा दिया है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है नहीं कर सकता उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब कौन पार्टिसिपेट कर सकता है नहीं कर सकता वो भी मैंने क्लियर कर ही दिया है। बाकी आप कॉन्टेक्ट करोगे तो जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आप हमारी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। इसलिए हो सकती है हेल्प कि आपको नीट 2024 में सीट मिल सकती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि इस साल जो फर्स्ट राउंड से काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे तो वो ऑल इंडिया कोटे की हो या फिर किसी भी स्टेट की, तो वो अब जाकर इतना पक चुके हैं कि इतनी चीजें देख चुके हैं, उनको एक सीट नहीं मिली है, प्लस इतना ज्यादा मैथ्स और इतने ज्यादा ड्रामे देखने को मिले हैं कि कोई भी इंसान इस चीज से खुद ही बीट आउट हो जाएगा, जो कि आपने अभी देखा। तो अगर इस ड्रामे से बचने के लिए आप 2024 में ही सीट लेना चाहते हो, बजट का थोड़ा सा इशू है भी, तो उसको मैनेज आप जरूर कर लीजिए थोड़ा बहुत, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर आपका थोड़ा सा सेव हो पाए, प्लस आप इस साल सीट ले पाओ। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करी होगी राउंड 4 के लिए भी, प्लस आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए 12 फेब से पहले पहले, ताकि उन स्टूडेंट के पास में इंफॉर्मेशन जाए जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है या फिर जो भी करना चाह रहे हैं नेक्स्ट ईयर की आप वेट भी कर रहे हैं, तो वो भी एक बार सोच कर देखें कि आपको क्या करना चाहिए। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।